हुकूमती ऐलानात और कोशिशों के बावजूद चीनी की कीमतें कम न हो सकीं। 180 रुपए किलो फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की कीमत 164 रुपए मुकर्रर की थी। मिल्स मालकान से तयशुदा निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। रमजान में दीगर अशिया के साथ साथ चीनी भी गरीबों की पहुंच से दूर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। नायब वज़ीर आज़म ने 2 रोज कबल चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फी किलो है। ज्यादा से ज्यादा कीमत 180 रुपए तक है। दूसरी जानिब चीनी बहरान पर मुसाबती कमीशन का मुमकिना कार्टलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा, चीनी की कीमतों में इजाफे पर नजर रखते हुए किसी गैर मुसाबकी सरगर्मी मुमकिना गठजोड़ पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो गई। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 159%, जबकि वज़राए मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाह में 188% तक का इजाफा किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वज़रा के अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा है। हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1,700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने, हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स के 5,000 रेगुलर, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन हैं और निजकारी पर मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। कायम कमेटी सनअत व पैदावार में MD यूटिलिटी स्टोर्स की ब्रीफिंग। नुकसान में चलने वाले स्टोर्स बंद करने के बाद माहाना खर्चा 52 करोड़ रुपए रह गया। 1 माह में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। वफ्द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के लिए रियाजुल जन्ना के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, यंगागत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए अपने वफ्द के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुँच गए। आज रात को उम्रा अदा करेंगे। PTI के किसी ऑफिशियल अकाउंट से गलत मवाद शेयर नहीं हुआ। हमारी पार्टी पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया हमारी ताकत है और हम इलेक्शन मुहिम सोशल मीडिया के जरिए ही जीते। जिन अकाउंट्स को हम ऑन नहीं करते उन्हें डिस ऑन कैसे करें। सोशल मीडिया को दुनिया में कैसे कहीं पर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता और बानी PTI के नजरिए को जो कबूल नहीं करता उसकी कोई वक़्त नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को खत्म कर दिया गया। फॉर्म 47 के तहत बनाई गई ईद के बाद वज़ीर आज़म APC बुलाएंगे। वीडियो लिंक पर बानी PTI को APC में लाया जा सकता है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि दहशतगर्दी से मुतालिक सारी सियासी क़यादत का बैठना ज़रूरी है। PTI के साथ कोई ज़्यादतियाँ नहीं हो रही। किसी की ख्वाहिश पर बानी PTI को जेल में नहीं निकाला जाएगा और फौजी अदालतों से मुतालिक आईनी तरमीम की बात कबल अज़ वक्त है। मुल्क में पहले से दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। तहरीक सड़क से शुरू नहीं होती। दूसरी जमातों को PTI के रवैये पर एतराज़ है। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आला KP के मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात देते हैं। पंजाब और KP में सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत PTI की थी। मौजूदा पॉलिसियों की वजह से 10 रुपए की सरमायाकारी भी नहीं आएगी। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खत्म होने से कौमी खजाने को 31.5 अरब रुपए का फायदा। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को 8 अरब 40 करोड़ 1 माह में मजमूई तौर पर 31.5 अरब रुपए का फायदा हुआ। गुज़श्ता 1 माह में पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए का फायदा हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 8.4 अरब रुपए को रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ऐसे इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा, मईशत में बेहतरी आ सकती है। 31.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी खजाने में जमा हुई है। इस रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी मनसूबे बनाए जाएंगे और इसी तरह के मज़ीद इक़दाम से पाकिस्तान को बेहतर, जल्द खुद कफील बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इजलास से खिताब। कहा, यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। ये प्लेटफॉर्म तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और दीगर रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा। हम एक शफाफ मुस्तकबिल के लिए बेहतर मालियाती और मुआशी निज़ाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। इजलास में बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो कौंसिल के लिए एक जामिया विजन और मिशन पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्रुरी का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास 8 अप्रैल को तलब। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस में से 2 की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की जाए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान की अपने मुतालिक जुडिशल कमीशन में दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त की। जुडिशल कमीशन ने अपने 4 जुलाई 2024 के इजलास में जस्टिस शुजात अली के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल बंदूखेल का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, शॉर्ट लिस्ट किए गए 3 नामों में पहले नंबर वाले उम्मीदवार की दोहरी शहरियत निकली, बाकी 2 उम्मीदवार मेयार पर मुकम्मल पूरा नहीं उतरते थे। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिस आला मेयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 के लिए वजारत कानून का 18 मार्च का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस सारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को आर्डर की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस को फराहम करने की हिदायत। ऑर्डर में लिखा, कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद साथी जजेस को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। सदर की मंजूरी से वजारत कानून ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के नामजद करदा हाई कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया था। जस्टिस खातिम हुसैन सुमरो की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को ट्रिब्यूनल मेंबर बनाया। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमात के लिए हर दौर में गैर मामूली इकदाम करती रही। पीपल्स हाउसिंग स्कीम मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मुयसर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास से खिताब, कहा, सिंध में पीपल्स हाउसिंग के मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया कि अब तक 20 लाख से जायद मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी की भी इजलास में शिरकत। 3 साल से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमती विंटर बिजली समेत सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर ख्वाह इजाफा न कर सका और महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हिसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। दस्तावेजात के मुताबिक 12 माह की बिजली की पैदावार गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 4% कम है। लाखों मोबाइल फोन के शनाख्ती नंबर EMEI चोरी होने की खबर पर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। PTA मेंबर टेक्निकल खावर खोखर ने कंपनियों की नुमाइंदों से कहा कि वो ऐसा तरीकाकार अपनाएं जिससे मदद से EMEI नंबर की चोरी या दोहराए इस्तेमाल से रोका जा सके। मोबाइल फ़ोन कंपनियों के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया है कि PTA हुकाम अरबों रुपए की ड्यूटी चोरी होने और मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन करवाने की ब्लॉकिंग सिस्टम की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेंबर टेक्निकल अपनी टीम को बहाल कर रहे हैं और PTA के इस रवैये से मुल्क में ज़ेर इस्तेमाल करोड़ों मोबाइल फ़ोन की शनाख्त के हवाले से शकूक पैदा हो गए। बानी PTI की रिहाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI की वही स्प्रिट्स हैं और उनसे हर मौजू पर बात हो जाती है। बानी से मुलाकात के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुतालिक मैंने बानी से कहा कि शरपसंदों को दोबारा जड़ें पकड़ने का मौका मिला और वो हमारी पॉलिसियों की गलत है और बोले पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ हज़ारों किलोमीटर की सरहद है। जब जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता हूँ तो मुखालफत की जाती है और PTM हुकूमत में भी तालिबान से बात करने का फैसला हुआ। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है और अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद ज़रूरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स से सजाओं के खिलाफ 29 दरख्वास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स सजाएं खुसूसी कानून के तहत दी गई। सजाओं में 382B का फ़ायदा मुल्ज़मान को नहीं दिया जाता। गिरफ्तार मुल्ज़मान दहशतगर्द हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुनाया। पंजाब में देही खवातीन के लिए जदीद IT ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़। मनसूबे के तहत 27,000 देहाती खवातीन को जदीद डिजिटल स्किल्स सिखाई जाएंगी। 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान देही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ट्रेनिंग की तकमील पर स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट और जॉब लिंक में भी फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज ने प्रोग्राम खवातीन के लिए सिर्फ तरबियती मनसूबा नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल को खुद लिखने का जरिया करार दिया। कहा, अब देही खवातीन घर बैठे फ्रीलांसिंग के जरिए बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी।
पीटीआई कराची की सेक्रेटरी इतलात फौजिया सिद्दीकी को एफआईए ने हिरासत में ले लिया। सदर पीटीआई कराची राजा अजहर के मुताबिक खातून रुकन को सादा लिबास एहलकारों ने घर से हिरासत में लिया। कहा, हुकूमत वक्त होश के नाखून ले, हम खामोश नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएंगी। दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द अमल नहीं दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पीटीआई को आज मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर के फैसले को चैलेंज करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अदाकार नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के खिलाफ फ्रॉड का केस। एफआईए ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का अबूरी चालान जमा करवा दिया। केस में एक मुलजिम आतिफ खान को गिरफ्तार, जबकि मुलजिम फैसल महमूद शेख जमानत पर रहा। अमानत में खयानत। अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 22 मार्च को अदाकारा और दीगर मुलजमान को पेश करने का हुक्म। मुकदमा लाहौर डिफेंस के रिहायशी असूद हारून नामी शख्स की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में अदाकारा पर अमानत में खयानत, फ्रॉड और धमकियां देने की दफात आयद की गई है।